तो कौन बोल रहा है पहले? स्टार्ट कौन कर रहा है? मैं स्टार्ट करूं पहले। चलो मैं जी सर, करता हूँ। आप। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है जी। ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज मैं हूँ। और यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है, यहाँ पे हम दोनों ही है जो करने वाले हैं पॉडकास्ट। और हमारे सामने है टेरी, जो कि है हाय सर। असम से, और मैं हूँ दिल्ली से। और मैं रहता मुंबई में ऊपर। तो हमारा ये नया चैनल है, यहाँ पे हम फुल बकचोदी करेंगे, फुल मजे करेंगे। और आई होप आपको भी हमारी बकचोदी देखने में मजा आए। सो लेट्स गो। तो गाली दे सकते हैं ना? हाँ भाई, दे देंगे, म्यूट कर देना, नहीं है ज्यादा होगी तो क्या हो गया। हाँ। तो हाय, मेरा नाम तुषार है और ये अदनान है। तो ये दिल्ली से है अच्छा, ये ऐसे, हाँ। तो ये दिल्ली से है, लेकिन रहता मुंबई मुंबई में है। और मैं असम से हूँ और रहता दिल्ली में हूँ। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हाँ, सिचुएशन है। तो सिचुएशन है। चलो शुरू करते हैं। तो और बताओ अदनान भाई, सब ठीक? बस भाई बढ़िया एकदम, बस सब सही है। सब अच्छा चल रहा भाई है। भाई मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक चीज देखा था। मुझे उसका कोई आइडिया, मतलब तब वो देखा था मैं। ठीक है, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगा। क्या है ये वड़ा पाव? गुड, मतलब क्या है ये? भाई लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मतलब ये कैसे एकदम से ऐसा ब्लो अप हो गया भाई। और मतलब मैंने बस उसकी एक रील देखी थी वड़ा पाव की। ठीक है, वड़ा पाव गर्ल की, लेकिन फिर वो भाई ऐसे वायरल हो गया, ऐसे वायरल हो गया, कुछ समझ नहीं आया भाई, पता नहीं। मतलब मार्केटिंग समझे उस चीज को, क्या समझे भाई, मतलब पता नहीं यार। तो कभी गए? भाई मैं तो मुंबई में ही रहता हूँ, मैं तो वड़ा पाव खाता रहता हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली में इतना वायरल हो जाएगा भाई वड़ा पाव। मतलब भाई मैं अभी भी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा क्या है। मतलब वो चीज मैंने देखा भी नहीं शायद, या देख के भी भूल गया। मतलब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दे देंगे? वड़ा पाव नहीं पता। नहीं पता वड़ा वड़ा पाव। पाव। वड़ा पाव तो पता है, वड़ा पाव गर्ल क्या है? भाई वड़ा पाव गल ये है, अच्छा वड़ा पाव गल क्या है, तो भाई देखो पता क्या हुआ कि ना, एक गल है, ठीक है। एक औरत है, ठीक है, वो वड़ा पाव बेचती है। तो क्या हुआ कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ, किसी कंटेंट क्रिएटर कोई आया, उसने रील बनाई। ठीक है, तो पता नहीं क्या हुआ कि ना, वो एकदम से वायरल हो गई। ठीक है। और वो कैसे हुई, क्यों हुई, किसी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अभी वो इतनी वायरल हो चुकी है कि उसके ऊपर इतनी भीड़ लगी रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है। और भाई वहां जो ड्रामा चलता है ना भाई, जो बिग बॉस ड्रामा चलता है भाई, लड़ रहे हैं भाई। भाई कपड़े फट रहे हैं लोगों के। क्यों? ठीक है, मतलब भाई रो रही है भाई वो, ठीक है। लोग लाइन में लगे हुए हैं कि भाई बड़ा पाव दे दो। कभी कहती है कि ना 4 से 7 उसका जो है, चार से हाँ। सात जो है अनलिमिटेड बड़ा पाव है। लेकिन 7 के बाद से सिर्फ 4 बड़ा पाव मिलेंगे। तो अगर जैसे कोई बोलती है कि ना हमें 6 बड़ा पाव चाहिए, तो मुंह पे मना कर देते कि नहीं, 6 नहीं होंगे, 4 होंगे। मतलब वो फुल एटीट्यूड। एटीट्यूड वाली है। ओके। और तुम्हें मैसेज भी आया था कुछ, वो क्या सीन था? हाँ, तो मैसेज ये आया था भाई कि अभी एक नया एनिमे आया है, काइजू नंबर 8 करके, जिसके अंदर मैंने यार हाँ। आवाज दी है, रेनो रेनो की आवाज दी है। तो अच्छा, वॉइस अब क्या एक्टर है है? कि ऑफ कोर्स भाई, तो यही यही तो बात थी ओके। ना। तो यही तो बात थी मतलब ना कि मतलब आपको बोलने का पैसा मिलता है? ये तो बड़ा इजी चीज है। एग्जैक्टली भाई। हाँ भाई, बहुत इजी चीज है। आओ कभी। कितनी एक्टिंग कर रहा है टेरी, तू खुद डीमन स्लेयर में डब कर चुका है, क्यों एक्टिंग कर रहा है। ये चीज है, मैं इस चीज के ऊपर मैं लिख के रखता हूँ डीमन स्लेयर के बारे में। ये भी मैं बात करूंगा, ठीक है? पहले ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आता हूँ। ठीक है भाई, तो देखो क्या है सीन कि तो भाई तो मतलब मेरे पोस्टर्स बने हुए थे, तो किसी ने शेयर किया था पोस्टर कि मतलब मैं जो हूँ इस कैरेक्टर को आवाज दे रहा हूँ, या रेनो को आवाज दे रहा हूँ काइजू नंबर 8 में। तो किसी ने मेरे को रिप्लाई दिया, आप वॉइस आर्टिस्ट हो क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई। किसने कहा? तो वो कहता स्टोरी पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं बड़ा पाव वाला हूँ, मैं बड़ा पाव बेचता हूँ। सो जस्ट यही कंटेक्स्ट था उस चीज का। सही है। तो यही है अब भाई भाई। बड़ा पाव। फिर क्या हुआ कि एकदम से, तो भाई देखो मैं हूँ लक्ष्मी नगर से, ईस्ट दिल्ली से, ठीक है। तो वहीं हम्म। पे फिर एकदम से एक बच्चा भी वायरल हो गया कि भाई मैं तो 50 रुपए, तो 20 रुपए में दे रहा हूँ वड़ा पाव, मेरा वड़ा पाव हम्म। खाओ भाई, दीदी का क्यों खा रहे हो, हम्म। दीदी जो है वो मतलब हम्म। महंगा दे रही है, 50 रुपए का दे रही है, तो आप मेरा खाओ। तो फिर वो बच्चा अलग से वायरल हो गया, फिर भाई मेरा कोलैबोरेशन हो रहे हैं भाई, बच्चा मेरा और खाओ। वो जो गर्ल मेरा है वड़ा पाव। बच्चा बच्चा मेरा खाओ भाई, क्या 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 बेच रहा है बच्चा? बच्चा वड़ा पाव भाई। अच्छा, बच्चा।
ओके, इज इट ओके, नॉन वेज और वेज? ऑफ कोर्स वेज भाई, वड़ा पाव वेज। बच्चा वड़ा पाव, ओके। बच्चा बेच रहा है भाई, मतलब क्या है कि बाल बाल काम वाले जो है ना, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड लेबर, बाल वो मजदूर, लीगल बाल कर दिया मजदूर। है भाई उस लड़के ने। उसको आईएएस बनना है भाई, लेकिन उसको आर्ट का पढ़ना नहीं आता भाई। भाई आईएएस बनने आर्ट के का लिए टेबल नहीं भाई, आता उसको। भाई देखो आईएएस बनने के लिए 12 फेल होना जरूरी है। एग्जैक्टली भाई। अब भाई उसके ऊपर मूवी बनेगी, ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल आ, वाली, जिसके अंदर वो बड़ा पाव बेच के आईएएस बनेगा। वड़ा खैर, पाव तो पास। भाई तो हम्म। भाई ये स्टोरी है बड़ा पाव की भाई। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में एकदम से ऐसे कैसे वायरल हो गया भाई वड़ा पाव। दिल्ली में तो टट्टी मिलता है वड़ा पाव, मैंने बहुत जगह खाया है, ऑफ टू बी कोर्स भाई, ऑनेस्ट। मतलब यार एक ऑथेंटिक चीज जो होती है वो ऑथेंटिक जगह पर ही मिलती है। तो तो मुंबई इज, मुंबई का क्या हाल है, ठीक है या मतलब एवं ही हुआ है? भाई यार मतलब यार डिसेंट है, मतलब कई कई जगह पे बहुत अच्छा मिलता है, कई कई जगह पे नॉर्मल मिलता है। लेकिन वड़ा पाव लाइक इट्स लाइक ठीक है, मतलब एक्चुअली जो मेन बात है ना वो पाव की होती है। जो दिल्ली में पाव मिलते हैं ना वो अलग वाले पाव होते हैं, मुंबई में जो पाव मिलते हैं वो अलग पाव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं काफी। तो वो क्या? उस हिसाब से बना जाता है। प्लस उनकी जो मेरे ख्याल से गार्लिक चटनी होती है, पता नहीं कौन सी होती है, शायद से वही होती होगी, तो वो काफी ऑथेंटिक होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मराठी लोग ही बनाते हैं, तो वो वहीं पे चलन है उसका स्पेशली, तो इसीलिए वो चटनी हो, मीठी चटनी हो या जैसी चटनी हो, तो वो वाली बात है। अब ये चीज है कि एक बंदा नेटफ्लिक्स का या amazon का या और भी ओटीटीज का या क्रंची रोल का डब्स वगैरह करते हैं, एंड कोई डॉक्यूमेंट्री करता है, कोई क्रंची रोल का एनिमे डब करते हैं। तो मतलब हम कितने इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं ना वड़ा पाव के ऊपर। वही भाई बहुत ज्यादा सीरियस सो बात करने लगे हम। तो भाई अब तुमने बात की थी डीमन स्लेयर की, भाई पहले ही पॉडकास्ट में तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए। तो ऐसी तो भाई यही तो बकचोदी से मेरा ये मतलब था। कंट्रोवर्सी, भाई देखो बहुत लोग का मैंने बहुत देखा है कमेंट्स, ठीक है, एंड मैंने कभी खुल के बात नहीं किया, ठीक है, अब ये मिल चुका है प्लेटफॉर्म, तो खुल के बात करते हैं। अब देखो, बैड डब मैं भी मानता हूँ, खराब डब होते हैं एनिमेज या फिर नॉट ओनली एनिमेज, मूवीज वगैरह तू भी मानता होगा, तू भी डब देखता है, ठीक है, खराब होते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस किसके लिए होते हैं। एक होता है कि खराब डब मतलब आवाज मैच नहीं हो रही, ठीक है, या हम्म। फिर मतलब वो जा रहा है, लेकिन जब आवाज भी मैच हो रही है, ठीक है, मैं अब मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा डीमन स्लेयर के, ठीक है, मैं खुद के कैरेक्टर के ऊपर हम्म। बोलूंगा, बट टू बी हम्म। ऑनेस्ट, मैंने ये देखा है कि जो लोग हेट फैला रहे हैं या फिर जो लोग नॉट ओनली हेट, जिसको पसंद नहीं आ रहे, वो मैंने ये देखा है कि अब ये उनका भी मतलब दोष नहीं है, वो लोग जापानीज ऑडियंस है, ठीक है। अब कोई अच्छा। बंदा जापानीज में यूआई वो करता है और कोई बंदा मैं मार दूंगा मतलब स्टाइलिश करता, तो कभी वो कूल लगता है, बट कभी वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो मेरा मेरा ये मानना है कि जो जापानीज ऑडियंस है वो हिंदी डब को आप लोग कर सकते हो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज के लिए तो कोई वो नहीं है, बट अब खराब डब, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मैं ये कहता मेरा हूँ। टेक इस चीज के ऊपर ये है ना कि टेरी देख, जो मुझे ऐसा लगता है कि ना, लाइक मुंबई जो है ना, लाइक मुंबई में एक पूरी डबिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो और मतलब ये चीजें जो है ना मुंबई में बहुत सालों से डब हो रही है, मतलब शुरुआत ही मुंबई से हुई है इन सारी चीजों की, डब से लेके हर एक चीज से लेके, ठीक है। तो ना आर्टिस्ट से लेके, तो मुझे ये लगता है कि मतलब जो काम मुंबई में होता है ना, वो कंपैरेटिवली किसी और जगह से होकर आए, वो ज्यादा मतलब मुंबई में ज्यादा बेटर डब होता है। और उसका रीजन ये है कि मुंबई में जो आर्टिस्ट है ना वो थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, मतलब ठीक है भाई, ठीक है, अब मुंबई वर्सेस दिल्ली का डिबेट हो जाए। भाई नहीं, ये फैक्ट वाली बात है, भाई सिर्फ इंडस्ट्री, लेकिन क्या है ना कि भाई मैं मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। भाई कैसे कर सकते अरे हो तुम भाई मेरे सामने बैठ के? भाई बेशक बेशक मुंबई में अच्छे आर्टिस्ट है, पर दिल्ली में भी है भाई, कभी आओ। डीमन ठीक है, स्लेयर तो इज वेरी मतलब यही चीज है कंट्रोवर्शियल। भाई, डी डीमन स्लेयर, और हम इसके ऊपर व्यूज लपेटेंगे ऑफ कोर्स, यही क्लिकबेट जाएगा, और ये जो सेक्शन है ये स्टार्टिंग में जाएगा कि डीमन स्लेयर का डब क्यों खराब हुआ भाई, क्या क्या रीजन था, तो अब टेरी ने बता अब दिया।
और अब अदनान का, क्या अब लगता है कि मतलब अदनान, डब डब इम्प्रूव होना चाहिए, डब इम्प्रूव होना चाहिए डीमन स्लेयर का? टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट है, एंड मतलब जो ऑडियंस चाहेगा वो हम करेंगे। एंड मैं इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर से आ रहा है डीमन स्लेयर, एंड मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक चीज है कि अगर कुछ खराब लगे, मैं मैसेजेस देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, एंड मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। जो मेरे साथ डब करते हैं उनको भी बोलता हूँ कि क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब पिछले बार मैं भूल गया कुछ हुआ था, तो मैंने ये बोला था। अब देखते हैं। बट मैं यही कहूंगा कि बस ऑडियंस, जापानीज ऑडियंस मतलब ज्यादा देख रही है। मैं ये कहना चाहूँ। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज है, अब जैसा भी है, अब जैसे कि यार मैंने जैसे जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि एक कोड गियर्स बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, और मैंने उसके अंदर लीड यानी ललूश को अपनी आवाज दी है। तो अब क्या है कि जब मैंने कोड गियर्स डब किया था, तो मतलब मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि ना ऑडियंस को कैसा लगेगा, क्या होगा, क्या होगा, वो चीज दिमाग में रखी थी। लेकिन फिर भी क्या है कि ऑडियंस को पसंद आया, और मतलब हम जो है, मतलब जो जिस जिस जगह पे भी काम होता है, मैं मेरी मेरी नॉलेज मुंबई को लेके ज्यादा है, तो मैं मुंबई से रिलेटेड ज्यादा बातें करूंगा। तो मतलब जो भी डब्स देखते हैं, जो भी उसका मतलब क्रिटिसिज्म देते हैं, तो मतलब हर स्टूडियो या उन चीजों की कोशिश यही रहती है कि ना करेक्ट, ऑडियंस को पसंद आए, और एक करेक्ट, आर्टिस्ट को भी करेक्ट। यही चाहिए होता है कि मतलब लोगों को पसंद आए। तो अब जैसे कि अभी काइजू नंबर 8 है, तो लोगों को उसका हिंदी डब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले ही एपिसोड में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, और आगे भी मतलब बहुत अच्छा डब होगा, हुआ है, और आगे भी जो एपिसोड जाएंगे उसके अंदर भी बहुत मजा आएगा। तो मतलब ये ऐसे ही है तो भाई, तो मतलब ऐसा कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। और यार हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है, हमें जो डब करने के लिए बोला हमने किया। अब डब कैसा हम्म, हुआ, किस तरीके से लोगों ने उसको लिया, उसके अंदर हम कुछ हम्म, नहीं कर सकते। हमारा काम था स्टूडियो में जाना, इस कैरेक्टर की आवाज देना, वो हमने दी, और हम्म, बात वही खत्म हो गई। तो वही चीज है। सही बात। और ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, डीमन स्लेयर पहला एनिमे था जो हिंदी में डब हुआ। मतलब जो इनिशियल, हाँ मतलब नॉट उससे पहले भी हुआ, जी बट जी। क्रंची का जो स्टार्टिंग था। तो अब लोग देखो, इंसान फ्लॉ से ही सीखता है। अगर कुछ कुछ खराबी हुई है स्टार्टिंग में, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है डीमन स्लेयर के बाद। उसी के साथ साथ एक और एनीमे चल रहा है, वो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, रैंकिंग ऑफ किंग्स करके। ठीक है। अच्छा। तो उसमें मैंने कोई मेन लीड तो नहीं किया, बट अपार्ट फ्रॉम मेन लीड जितने भी बैकग्राउंड कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो मेरा पहला एनीमे था, पहला कह सकते हो डेब्यू एनीमे, वो यही था। एंड उसका पहला सीजन, सॉरी दूसरा सीजन का पहला एपिसोड मैंने भर भर के आवाजें निकाली। एंड मैं मतलब मेरा फेवरेट काम ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट आवाज निकालूं। तो इसमें भर भर हम्म के मैंने क्या कहते हैं, आवाजें निकाली। एंड ऐसा भी नहीं लगेगा कि सेम वॉइसेस है। तो भाई वो एनिमे ऑडियंस बहुत मतलब प्यार करती है हिंदी डब को लेके। बाकी काइजू 8, यस भाई, काइजू काइजू नंबर 8 काई जू और जू, देखा कि नहीं नुक्ता देखा? है, नुक्ता है, काई जू और नुक्ता, जू। नुक, काइजू जू, जा, नुक्ता विदाउट नुक्ता। अच्छा, काजू नहीं देखा भाई। यस, काजू, काजू। नहीं देखा, नहीं देखा भाई। अब मैं एक कंट्रोवर्शियल का स्टेटमेंट दूंगा। तो मैं हाँ क्रंची रोल खोलता हूँ, ठीक है। पहले ऐसे होता था कि मैं एनिमेस देखता था, आजकल ऐसा होता है क्रंची रोल खोलता हूँ, ओ मेरा डब किया हुआ एनिमे का नया एपिसोड आया है, ये लगा यार देखा। हाँ। और सिर्फ मेरे अच्छा। सीन में, मेरे सीन्स, ठीक है, एक बार देख लिया, रन थ्रू हो गया। हाँ, वो फिर हर कोई कभी करता है भाई। कभार फिर उसके बाद काइजू का वो ऊपर वो आ रहा था, काउंटडाउन आता है ना, मतलब ये काउंटडाउन थोड़ा सा आता है, शायद। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है हाँ, काउंटडाउन या। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने देखा, मुझे लगा यार ठीक है, जैपनीज में होगा तो देखेंगे। फिर देखा कि हिंदी में है। बोला, अबे किसने डब किया होगा, छोड़। भाई मैं देखना सो चाहिए गया। भाई, बहुत फिर सही मैं डब है सो गया भाई। अभी कल कल सेकंड एपिसोड आएगा भाई, बहुत भाई। अच्छा भाई, सबने अपना 100% दिया है भाई उस चीज को लेके। भाई मैं स्पेशली इसलिए मैं नहीं हूँ, दे मैं हूँ। भाई भाई मैंने क्यों नहीं देखा पता है? मैं देखता, मेरा मेरा बहुत मन था। लेकिन एक आर्टिस्ट है अदनान शकील करके, उसने डीमन स्लेयर नहीं देखा।
एंड वो बोलता है कि बेकार था इसलिए मैंने नहीं देखा। डीमन स्लेयर के मैंने भाई आपके थोड़े थोड़े सीन देखे हुए हैं जो आपने अपडेट किए हुए हैं। तो बेकार है। भाई मेरे को तो अच्छा लगा यार, लेकिन मैं एनिमे से ज्यादा लेकिन कनेक्टेड नहीं हूँ तो मुझे नहीं लेकिन पता। लेकिन भाई एनीमे से कनेक्टेड नहीं है। नहीं हूँ भाई मैं लिटरली। और आई थिंक भाई भाई मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा बार बार कि अपना काम डब करना है। अच्छा डब हुआ बुरा डब हुआ वो सारा हम अपना लेना देना नहीं है उस चीज से। हाँ अगर मतलब फॉर अगर एग्जाम्पल अगर काइको अच्छा डब नहीं हुआ होता तो उसके अंदर मेरा फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया उस कैरेक्टर के प्रति। तो वो चीज है। डीमन स्लेयर में विजन नहीं एक होती सब है। डीमन स्लेयर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो जैसे अटैक्स होते हैं ना, उसके अटैक्स को लेके उनके सबसे नाम। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हिंदी डब हो रहे हैं, ठीक है, इसको हिंदी में रखेंगे या इंग्लिश में रखेंगे। तो दोनों हाँ कोशिश की, ठीक है। तो जब पहले हिंदी में रखे तो कमेंट्स आते हैं कि ये क्या है अग्नि शक्ति, ये क्या है, क्या कर दिया। फिर जब ये फीडबैक लेके इंग्लिश में रखे तो कमेंट आता है कि हिंदी में डब कर रहे हो तो हिंदी में क्यों। तो भाई बहुत हाँ परेशान हो जाते भाई हैं। एंड लोग स्पेशली ये बड़े सेम चीजें। बड़े ये एनिमे करके सेम लोग बहुत प्रेशर देते, मतलब बहुत वो होता है वही कि बहुत ये सेम ध्यान से चीजें खेलना भाई होता जुजुत्सु काइसन में भी हुई थी, जहाँ पे है। नाम के पीछे और ट्रांसलेशन के पीछे बहुत सारी चीजें हुई थी जुजुत्सु काइसन में भी। सो लाइक हाँ। देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट डब। ऐसी कोई चीजें नहीं होती है परफेक्ट डब जैसी, कहीं ना कहीं किसी अब स्क्रिप्ट राइटर ने किस विजन से रखा है, आर्टिस्ट ने किस तरीके से उसको अप्रोच किया है, डायरेक्टर ने किस तरीके से उसके दिमाग में डायलॉग्स बनाए हैं। अब मैं कभी कभार डब करता हूँ तो मैं अपनी तरीके से उस चीज को इम्प्रोवाइज करता हूँ, या डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हमारी मतलब मेरी कॉन्वर्सेशन होती है। अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ये ले लो तो फिर वो ले लेते हैं। तो मतलब इट्स लाइक हम्म, एक एक अलग वो जोन होता है और एक अलग चीजें होती हैं। तो वही वो हम्म, कभी कभार नहीं समझ में आता। ऊपर से क्या होता है कि जब किसी स्टूडियो में डब हो रहा होता है और जब कोई एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं बोलूंगा, जो भी डायरेक्टर होता है या कोई भी चीज होता है, अगर वो उस चीज से अनजान होता है उस प्रोजेक्ट से, तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं ट्रांसलेशन में या उस चीज में। आपको तो ये नहीं पता भाई एवेंजर्स एंड गेम में कितनी सारी गलतियां हैं। वो तो इतनी बड़ी मूवी थी, उससे उसके अंदर भी मैं कई बार कुछ ट्रांसलेशन गलत हो गए थे। और सबसे बड़ा गलती मैं ये मानता हूँ, जो सबसे आइकॉनिक डायलॉग है, एवेंजर्स आक्रमण। आक्रमण। आक्रमण हाँ वही। तो यार वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना ठीक है। कि यार अब हमें हाँ। उसके अंदर नहीं पता होता कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा किन सही चीजों है। को लेके, हाँ। और किस तरीके से अप्रोच, क्योंकि हर कोई अपनी तरीके से अप्रोच करता है सारी चीजें। तो भाई वो चीज है। हम्म। इसलिए दिल्ली का क्या अच्छा लगता है। मोमोज, लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्यों में बहुत आसाम में अच्छे तो मोमो। मोमोज अच्छे मिलते हैं। भाई ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं, मिथ बोल सकते हैं। भाई मैं दिल्ली से लेके आया था दोस्तों को कुछ आसाम में, तो वो बोलते कि "अरे, आसाम आ गए, अब तो खाएंगे मोमो ये सब्जी"। फिर हाँ वहां पे उनको मोमोज खिलाया, पसंद नहीं आया। फिर मैं जब आके दिल्ली से दिल्ली का मोमो खा के यहाँ पे आया, तो मुझे भी हाँ यार, पहले तो यहाँ के मोमोज अच्छे लगते थे। भाई मोमोज सबसे अच्छे मिलते हैं नेपाल में, ठीक है। वहाँ मतलब मैंने अच्छा। खाए नहीं है, बट मैंने सुने हैं जो लोग पर मेरे कहते हैं नून लोग के, ऐसा। हाँ हाँ नून के है जो नेपाल में काम करते हैं उनके, तो उन्होंने मुझे बताया था नेपाल में है। जो लोग ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मोमोज ये मस्त है, इट इज अ मिथ। दिल्ली के मोमोज बेस्ट है। तो दिल्ली के मोमोज अच्छे हैं मतलब, तो लाइक हाँ हाँ भाई हाँ। यार पता नहीं काफी लोग ऐसा कहते हैं मोमोज को लेके, कहते हैं छोले भटूरों को लेकर, कहते हैं काफी चीजों के, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जो दिल्ली का खाना है ना हम्म। वो बेस्ट है मतलब। और मैं तो चलो आप तो पले बड़े भी नहीं हो दिल्ली में, मैं तो पला बड़ा हाँ हूँ तू तो तो चलो। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से यार, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ ना मुझे देसी देसी चीजें मिस होती हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ रोल वगैरह होते हैं यहाँ, तो फ्रेंकी मिलती है तो वहाँ रोल वगैरह होते हैं। वहाँ नहीं तो भाई मिलते। रोल यहाँ पे फ्रेंकी मिलती है भाई, वैसे टाइप के रोल नहीं मिलते। और भाई वो फ्रेंकी भी पता नहीं आलू के पराठे में पता नहीं कैसे कैसे देते हैं। यहाँ शोरमा मिलता है, लेकिन यहाँ शोरमा जो है वो पीटा ब्रेड में दे के बनाते हैं अलग से, मतलब जैसे वो अरेबियन स्टाइल होता है ना। यहाँ पे अपने दिल्ली में शोरमा शोरमा जो है वो रोटी के अंदर होते हैं अलग अलग छोटे हाँ छोटे हाँ जैसे। हाँ हाँ, मस्त लगते हैं यार। तो भाई तो दिल्ली की ये छोटी छोटी चीजें है ना, मैं मेरे को बहुत मिस मिस करता हूँ। मैं अपने सीपी में एक निजाम्स रोल करके है भाई, काठी रोल देता हम्म है भाई वो निजाम्स में सीपी में, हम्म तो मैं वहां मेरा वो मतलब वो तो
रिचुअल है, मतलब मैं जाता हूँ तो अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, तो हमेशा वो रोल खा के आता हूँ। ठीक है, फिर पहले दिन ही मेरे वहां पे शोरमा रोल देता है, चिकन चिल्ली रोल करके कहते हैं उसका नाम है। तो वो देता है भाई, हम्म। वो खाता हूँ भाई मैं। तो ना मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब दिल्ली का खाना यार मतलब मस्त है। मुझे भी चाहिए भाई ऐसे बात, मुझे भी चाहिए भाई ऐसे बात। मेरे यार काट थोड़े के दे, कर्ली है मतलब, वेवी है थोड़े। काट के दे दो। मस्त है भाई, मतलब ना ऐसे कैसे लहरा रहे हैं ऐसे यार। मैं होता मैं इतने इतने बड़े रखता, बड़े रख ऐसे आने दे ऐसे। तेरे बाल कर लिए तो वो ऐसे घुंघराले रखते हैं ना, वो घोंसले जैसे वो रख सकता नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, नहीं भाई। भाई मैं मुंबई में आया हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है छपरी की तरह घूमूंगा। है। ये क्या हो गया जाएगा, भाई? ये ये जाएगा रील पे, ठीक है। एंड भाई ये सारे तो तेरे, मुंबई वाले भी मानते हैं, तो इसके अंदर ये क्या है, मुंबई वाले भी ये तो मानते हैं भाई। ये जाएगा रील पे, and सारे तेरे मुंबई के दोस्त तेरे कॉलेज के होगे, तेरे डबिंग डबिंग डायरेक्टर होगे। क्यों भाई, तो अच्छा नहीं लगता क्या? है? अरे मुंबई के लोग अच्छे हैं यार, मुझे काम दे दो। कोई नहीं भाई भाई, कोई। भाई अब तो तेरे पास पैसे वैसे आ गए, तू डब वब करता है भाई, तू कर ले वो क्या कहते हैं, स्ट्रेट वगैरह। यार मैंने एक्चुअली क्या था कि मैंने स्ट्रेट करवाए थे, पर मैं ना हम्म। अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब स्ट्रेट में मेरे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे बाल ही सूट करते हैं। हम्म। मैंने करवाए थे और उसके बाद फिर मेरे बाल डैमेज हो गए थे, फिर भाई मैंने अलग से प्रोटीन थेरेपी ली, तब जाके मेरे बाल थोड़े अब ऐसे हुए हैं, वरना मेरे अब बहुत ज्यादा कर्ली हो गए थे। भाई गंजा हो गया था भाई मैं बहुत ज्यादा। ये विग है, यस। क्या? ये विग है। नहीं, अरे ये तो रियल है, पर मैं गंजा हो गया था। भाई मैं ऐसे चाहता हूँ, लड़कियां वो होती है क्या कहते हैं, जेलस होती है, भाई कैसे बाल है तेरे यार, सिल्की से मेरे को भी चाहिए। हाँ, वही तो ना भाई, वही तो बहुत सिल्की बाल है भाई, मतलब ऐसे होते हैं स्ट्रेट करवाने के बाद। हाँ, लोग बोलते हैं कि तू स्ट्रेट कर, तूने स्ट्रेट किया है, मैंने बोला तेरे। भाई मुझे शौक है, मैंने बाल लंबे किए क्योंकि अभी वो क्योंकि मेरा मन था, बड़ा मन था, ठीक है, बाल लंबे करने का, ठीक है। फिर एम एस धोनी भी बाल लंबा करे, ठीक है। अब ये अच्छा। कोइंसिडेंस हो गया, बट मुझे अभी मैंने उसका जो एक शेड है ना, क्या बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं क्या, वो थोड़ा सा हाँ येलोइश, हाईलाइट, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो करवाने का मन है, लेकिन हमें सूट करेगा या क्या पता नहीं, अब देखते वो तो हैं। बात है भाई। पर भाई हाँ धोनी के बाल मेरे जैसे हैं, करली करली, साइड साइड से भाई, हाँ ऐसे ऐसे। हाँ, हाँ भाई देखो। मैं पास से मिला नहीं कभी। अरे भाई फोटो से पता चल जाता है इतना तो। खैर भाई, चमकीला आई देखी भाई? भाई देख के भाई, कल देख के भाई, भाई भाई मैं ऐसे लेटे देख रहा था, यहीं पे लेटा मैं देख रहा था। हाँ मुझे हाँ। नहीं लगा था कि पहला पहला ही जो सीन होगा, मतलब अगर ये मतलब स्पॉइलर अलर्ट, भाई मैं बैठ गया मैं, ओके, इम्तियाज कहते अली कि भाई, वैसे इम्तियाज। यही यही तो फिल्म खत्म हो गई, स्टार्टिंग में खत्म हो गई फिल्म। अब मैं लोगों को स्पॉइलर दे रहा हूँ, अबे चमकीला मर गया बस। हाँ भाई चमकीला, अरे वो तो भाई सबको पता है मर चुका है चमकीला। तो भाई बहुत सही मतलब मैं बहुत दिनों से डिले कर रहा था, मैं नहीं देख रहा था, मुझे लगा था कि पंजाबी गाने वगैरह होंगे, बोर करेंगे भाई, मजा आ गया भाई, तू भाई बता। मेरे को तो जब पता चला ना, मुझे मुझे पहले से ही पता चल गया था चमकीला के बारे में कि ऐसे ऐसी मूवी भी आ तो रही है, तो मेरा एक पंजाबी दोस्त है, मैं हम्म होप करूंगा कि एक दिन उसे भी पॉडकास्ट में लेके आए, वो बड़ा मस्त बंदा है। तो ना हम्म भाई तो क्या हुआ कि हम जनरली बहुत डिस्कस करते हैं, जैसे तू और मैं लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं या आर्टिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम भी कर रहे थे, हम्म मैं भी कर रहा था उसके साथ। तो उसने मेरे को बताया था चमकीला के बारे में, तो मतलब जब मुझे उसकी स्टोरी पता चली चमकीला के बारे में, और जब मैंने दिलजीत भाई की, मतलब दिलजीत सर की एक्टिंग देखी, और मतलब जब मैंने देखा रोल के लिए, और जब मैंने, और फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इम्तियाज अली की मूवी है, और वो प्रोडक्शन भी भाई, इतने सालों बाद, तो भाई मिस तो कर ही नहीं सकते थे। सही तो बात। भाई मैंने जैसी मूवी आई, मैं वेट कर रहा था कि जो मूवी आए। जब मूवी आई, मैं मतलब मैंने देखी, और मतलब जब मूवी खत्म हुई ना, तो मतलब एक एम्प्टीनेस होती है ना,
वो फील हुई। मतलब हाँ मैं जुड़ गया था चमकीला से। हाँ। एक सेकेंड है भाई, और एक सेकेंड। हाँ, तो ना मैं जुड़ गया था चमकीला से। और ऊपर से मैं आखिर जानता का भी वो नहीं था आ, उसको आ, ठीक से। आ, आ, आखिर, हाँ, और ऊपर से आखिर का वो गाना, मैनू हाँ विदा गाना करो। भाई आखिर का, मैनू विदा करो, हाँ। भाई मतलब जुड़ गया था, ये सही वर्ड है। मतलब उसके उसके उसका उसको वो जर्नी के साथ, वो लाइफ के साथ मतलब अटैच हो गया था वह, इस तरीके से प्रेजेंट किया था। प्रेजेंट की थी प्रेजेंटेशन इज, स्टोरी, प्लस क्या मेरे हाँ। को सबसे 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 सही। एक सेकंड रुकना भाई, मेरी मम्मी का मैसेज आ रहा है, कह रही है कहाँ हो। कर ले बात कर ले भाई। नहीं नहीं, बात नहीं कर रही, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई। तो हाँ, तो मतलब मेरे को सबसे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि ना मूवी के जो सबटाइटल्स थे, और मतलब गाने जो थे ना वो हम्म। ट्रांसलेट होके ना साइड में ऐसे दिख रहे थे ऑरेंज कलर भाई के, मतलब भाई, वो हाँ, एडिटिंग में। वो बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चॉइस है। मतलब एक मूवी के साथ ऐसा सबटाइटल को ऐसे बनाना, वो तो गाने में हाँ अलग चीज रहता है, तुम जब यूट्यूब पे गाने डाल गान रहे होते हो हाँ ना, तो अलग चीज है। मूवी हाँ, में वो है, वो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मूवी में वही नॉन भाई, पंजाबी के लिए वो सही चीज है। वो चीज करना, हाँ। तो वो मतलब वो बहुत मतलब बहुत सही लगा मुझे। और भाई यार बताओ यार, एक आर्टिस्ट जो मतलब एक अखाड़े से इतना बड़ा हुआ भाई, उसकी ब्लैक ब्लैक में मिलती थी भाई, उसकी कैसेट है ब्लैक में सही बिकती थी, बात, बताओ। सही बात। सिर्फ एक अखाड़े से बंदा निकल के गया है इतनी ऊपर ना। और भाई देखो, ये बात फैक्ट है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चमकीला जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक था। क्या अब वो वाले गाने नहीं चल रहे हैं जिनके अंदर गंदी गंदी बातें हैं या गंदी गंदी ट्रू, गालियां हैं? ट्रू भाई, ट्रू। एंड एंड अभी एक पठान का रिमिक्स बना है, शायद आपने सुना हो कि नहीं सुना हो। पठान का सुना है एक भाई, पठान सुना गाने का एक रिमिक्स जो इतना, हाँ, है। झूमे मेरा सुना सामान जो ऐसे कर है। करके है। वो वायरल नहीं हाँ हो भाई, रहा क्या भाई? सही बात। वो वायरल नहीं हो रहा क्या? लोग नहीं सुन रहे उस चीज को? लेकिन भाई उस जमाने में अरे वो वाली चीजें कर रहा था, उसको पता था कि मतलब भाई हाँ। करते सब है, सुनते सब है, अंदर ही अंदर सबकी जो इच्छा है वो सेम है। हम्म। पर ये एक था कि उस टाइम जो समाज के रक्षक बनते थे या सो कॉल्ड उस टाइम वो बनते थे, उन्होंने उसको मरवा दिया। लेकिन भाई आज इतने सालों बाद देखो वो चीजें चल रही हैं, सही वही बात। चीजें एंड चल रही हैं अभी। मूवी का एक डायलॉग है, बोलते बोलते कि मैं छोटा आदमी हूँ, एंड मेरे जैसे हाँ छोटे आदमी हाँ, हिंदुस्तान में और मतलब पंजाब में और है, और उन्हें जो चाहिए मैं उनको वही दे रहा हूँ, तो इसमें वही गलत दे क्या रहे हैं। बात है? वही, और भी वो खुद कहता है कि भाई और भी लोग कर रहे हैं, आप उन्हें पकड़ो ना, वो लोग साजिश हाँ। कर रहे हैं ताकि मुझे और रास्ते से हटाना चाहते हैं। मुझे तो मुझे लगा था तो कि मूवी मूवी खत्म होते होते मुझे लगा था कि मतलब इतना साल हो गया, मर्डरेटर कौन है पता चली चली जाएगा। तो मूवी खत्म होने के बाद मैंने नहीं गूगल भाई, किया कि हु किल्ड अमर सिंह चमकीला मिस्ट्री, क्योंकि मतलब उस अभी। पे किसी ने पहले, अब जैसे सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी तो पता चल गया कहीं ना कहीं से, क्योंकि अब इतना पॉपुलर। लेकिन भाई उस टाइम पंजाब इतना पॉपुलर था ही नहीं, और इतना ज्यादा कोई रिसर्च भी नहीं करता था। हम्म हम्म। तो मतलब एक आर्टिस्ट को ऐसे ही किया, तो मतलब मेरी वही चीज है कि मतलब यार वो चीज उसने इतने सालों पहले कर दी, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में भी जमाना नहीं बदला, आज भी नॉर्मल गाने उतने जल्दी वायरल नहीं होते किसी आर्टिस्ट के, जितने कोई गाली बना के कर रहा हो। और इसके अंदर भाई वो जिसने वो वर्जन बनाया है वो पठान का, वो गाली वाला, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो भी वही कर रहा है जो 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 चलता जो है, लोग सुनना चाहते हैं। सही बात। जो लोग सुनना चाहते हैं वो वही दे रहा है, और वो हो रहा है, वो भाई वायरल जा रहा है इंस्टाग्राम पे। सही बात। अब उसने भाई बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। वो बंदा है आरंभ करके, एक बंदा है, तो वो उसने कहीं, पहले वो अच्छे तो, गाने बनाए हुए हैं। ओके तो उसने ओके। अच्छे गाने, लेकिन उसके पास नहीं आ रहे थे उतने व्यूज, उतने प्लेस नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा ठीक है भाई, तो मैं फिर वैसे गाने बनाऊंगा। उसने बनाया भाई और चल रहे थे देखो गाने। तो क्या मैं अभी महेश एक, दल्ले वायरल नहीं हुआ था? करेक्ट। तो भाई मैं एक अभी मतलब एक इंसेप्शन में बोलूंगा, ठीक है, इंसेप्शन जैसी चीज मतलब ये घटना भी इंसेप्शन जैसी है। तो अर्पित बाला किसी पॉडकास्ट में बता रहे थे, ठीक है, एंड ये चीज मैंने एक रील पे देखा, जो एक पॉडकास्ट है, ठीक है, जिसमें वो हाँ बता रहे हैं कि हाँ, अर्पित बाला बता रहे हैं किसी पॉडकास्ट में, और वही चीज अभी पॉडकास्ट मैं में वो इस पॉड अभी बोलने वही वाले चीज मैं हो। इस पॉडकास्ट में बोलने वाला हूँ
कि अर्पित वाला का जो वो गाना है ना, हाँ जी के बोले, बाइक पे तो लाइट अप। हाँ हाँ। जो भी लिरिक्स है, मतलब जो भी गाना है, तो उसने वो बनाने के बाद महारानी। उसने कुछ कुछ ऐसा कहा कि मैंने ये गाना क्यों बनाया, क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ये म्यूजिक इतना, स्टैंडर्ड्स डाउन करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड्स इतने डाउन है कि मुझ जैसा ये बंदा फेमस हो हाँ, सकता है। फेमस मैं हो ऐसा सकता है गाना अगर बना, भाई ऐसा स्टोर्स बिक गाना रहे हैं बना, उसके। हाँ मैं उस, तो भाई कुछ भी हो सकता है। एंड मैंने ये बात क्यों बोली मुझे समझ नहीं आया, कोई भी अभी सेंस नहीं बन रहा है, बट ठीक है। बन रहा है भाई, मतलब वही वाली बात है कि मतलब अब स्टैंडर्ड इतने लो हो चुके हैं, या वो मतलब वही वाली बात है कि यार मतलब कि मतलब उस टाइम उस चीज को रोक रोक दिया, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और मेरे ख्याल से उस चीज से और ज्यादा उस चीज को बढ़ावा मिला। और आज तक अब देखो भाई, लोग कितने सारे लोग रिविजिट कर रहे हैं चमकीला के गाने, रिमिक्स हो के आ रहे हैं भाई चमकीला के गाने। भाई मुझे वो उससे आखिर, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई हटाने से। आखिर का जो एक गाना है ना जिसमें ओरिजिनल और वो जो हाँ म्यूजिक करते हाँ, हैं, वो वो वाला दूल्हे गाना मुझे, ललकारे ललकारे वाला ना, हाँ भाई पहले वो गाना लूप ललकारे। पे, हाँ हाँ वो सेम भाई मुझे भी भाई, याद है तो भाई पंजाबी। देखो ना भाई, ये मतलब वो कितनी फ्यूचरिस्टिक चीज थी यार। हेड ऑफ हिज टाइम। तो वो ऐसा कलाकार था। जस्ट लाइक इम्तियाज अली, उसको कोई पहले जस्ट लाइक भाव नहीं देता इम्तियाज अली था। भाई, कोई फ्यूचरिस्टिक। मूवी देखता, कोई मूवी हाँ भाई। देखता भी नहीं अभी। अभी तो रील देखेगा, हर हर तीसरी रील का करे मोरे। हाँ कागारे भाई, रॉक स्टार की आ रही है, तमाशा की हाँ रील आ सब, रही है, डिप्रेस कर दिया मैं भाई आदमी मैं को। मैं 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 नौकर हूँ आपका मालिक, मैं वही करूंगा फिर से करूंगा। भाई मैं 10 एग्जैक्टली स्टेटस से लगा exactly. देता मैं गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, सही कहते थे कॉलेज के लौंडे, लग रही है कमाल। फिर उसके बाद कहीं से कहीं को, तो भाई, तो मतलब भाई हूँ ना भाई। वही यार, वही हटाना भाई, वाली मेरा बात है। दिल नहीं टूटना चाहिए, हटाना भाई। हाँ दिल्ली टूटना चाहिए अब भाई। कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो, भाई मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने रॉकस्टार देखी थी ना पहले, हम्म, तो मेरा एक दोस्त है तरुण, हम सब जानते हैं उसको, एनिमिटी हमका है। अच्छा तो हाँ। तर तो वो वो उस मूवी को लेके बहुत मतलब गुड़गांव गाता रहता था। तो ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस, तो मैंने तो कहा ये कि कब भाई पता नहीं ऐसा क्या है। कब की बात है ये? ये भाई बात है लॉकडाउन की, 2020 अच्छा। की। हम्म ठीक है, तो मैं सोच रहा था यार भाई पता नहीं ऐसा क्या है मूवी के अंदर, मैंने देखी। मेरे को बस हम्म। कुन फाया कुन गाना पसंद आया, उसके अलावा पूरी मूवी मेरे को लगी कि भाई क्या मूवी है, बेकार एकदम। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पास्ट में कब जा रही है, प्रेजेंट में कब जा रही है, हाँ वो, कब कब क्या हो रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा बाढ़ पे गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक और बार देखी। ठीक है, तब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। वो हम दूसरे पॉडकास्ट में बात हाँ करेंगे उस वो बारे में। तो मैंने एक्सप्लोर करेंगे, मेरे को ओके। दोबारा रिकमेंड करी उसने, उसने दोबारा रिकमेंड करी, दोबारा देख। तो तो ये मेरे को कब इस की बार भी बात है? कुछ, ये तो बात ये है कब की बात? 2022 की, 22 की। ओके, 2 साल बाद, ओके। तो मेरे को कुछ फिर दोबारा मैंने देखी, मेरे को कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा कि यार ये मूवी शायद मेरे टेस्ट के लिए है ही नहीं, शायद मैं नहीं हूं इस मूवी के लायक। फिर भाई मैंने तीसरी बार आफ्टर अ 1 ईयर, तो दो नहीं नहीं 2022 में ही देखी थी, लेकिन मैंने थोड़ा लेट देखी थी, मतलब दिसंबर दिसंबर के आसपास, जब मैं हॉस्टल में मतलब मुंबई आ गया था। मुंबई शिफ्ट हो गया था, हाँ। मुंबई शिफ्ट आगे हो गया था और काफी सारी चीजें बदल गई थी, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। फिर मैंने दोबारा देखी, हम्म फिर मुझे हिट हुई, फिर मुझे हिट हुई। और हम्म फिर मैं उस चीज को समझ गया, क्योंकि दिल टूट चुका था। और जो क्रिएटिविटी मैं कर रहा था, और जिस तरीके से मैं चीजों को अब देख रहा था नए 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 नजरिए से, अपनी आर्ट को और उन चीजों को, तो मुझे समझ हम्म। में आ रहा था कि मैंने कहा अच्छा, तो ये मूवी थी इस बारे में। फिर मैंने चौथी बार देखी, फिर मेरे को और ज्यादा समझने लगी, और फिर मैं घुस गया उस मूवी के अंदर, फेवरेट हो गई फिर वो। और अभी भी मैं देखता, बहुत बार देखता हूँ अभी। तो वही मैजिक है इम्तियाज अली की। तो वही वही। मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ तमाशा से। तमाशा से, वो तो मुझे पता है भाई। दिन में जितनी 10 रील मैं तुम्हारी देख लेता हूँ भाई, हर पोस्ट हर स्टोरी प्राइवेट अकाउंट पे तमाशा 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 तमाशा। तो वो भी एक हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है, और उस चीज की वो भी भाई मैंने देखी थी। तो वो है भाई, उसके अंदर कुछ बात, जादू है भाई एक इम्तियाज अली का। भाई मतलब रियल लाइफ जैसे लगता है, जैसे कभी कभार ऐसा फील होता है जैसे कि अभी मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तू जो है तू ठीक है। बट कभी कभार जो
मतलब खुद का ही जो प्रीवियस वर्जन है ना वो मिस करता है तू। मतलब बहुत बहुत। वो तू चाह के भी नहीं हो सकता, तू तुझे पता है तू पहले कैसा था, बट वो तू चाह के भी नहीं हो सकता अब। पता है। वही भाई। और पता है उसका रीजन मैं ना सेल्फ को नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा वक्त को। हाँ क्योंकि भाई वक्त इतनी जल्दी बदल गया, और मतलब यार सही बात। मेरी लाइफ तो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई कि मेरे को सच में भाई दिल्ली वाले दिन याद आते हैं। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीजें याद आती हैं, मुझे स्कूल याद आता है, मुझे मुझे घर याद आता है। ठीक है, हम्म और मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हम्म हूँ, यहाँ पे मेरे मिलने चलने वाले लोग हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मैं दिन दिन में हम्म कम से कम 5-6 लोगों से मिलता हूँ रोज। लेकिन हम्म। फिर भी मुझे रात को सपने में या कभी कहीं बैठे हुए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं याद आ ही जाता है। तो मतलब भाई भाई मुझे लोगों लगता है से कि यार मैं और मेरे को पता है क्या सबसे ज्यादा क्या दिक्कत लगती है, मेरे को ये लगता है कि यार मैं वक्त को रोक नहीं सकता। सही बात भाई। मैं अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा वक्त कितने निकलता जा रहा है, और भाई इस पॉडकास्ट को कभी 3-4 साल हो जाएंगे, 5-6 साल हो जाएंगे, और हम फिर सोचेंगे कि यार भाई यार अब ये भी एक क्या वक्त कहते था हो। कि हमने भाई ये सोचा था। सही बात भाई। तो ना मेरे को ये चीज बहुत लगता है, मेरे को भाई लगता है कि यार टेंथ क्लास गई कैसे। मतलब मैं वहां था भाई, मैंने वहां चीजें महसूस की, मैंने लोगों को देखा, मैं पढ़ा, कैसे गई, मतलब वक्त कैसे जाता है मेरे को समझ नहीं आता यार। लगता है कुछ ऐसा अजीब सा लगता है बहुत सोच के ही। भाई इसी वक्त को लेके मैंने एक कुछ लिखा है, मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहूंगा सुनाइए आपके भाई, इरशाद भाई, संदूक से लेके। इरशाद भाई। वो एक पल था, ये एक पल है, घूम के उस पल जाऊं तो सब वही है भाई, सब वही है, लोग वही, सब वही, बस वक्त आगे बढ़ गया है। अब लम्हों लम्हों की बात है, कल कोई और आएगा जो मुझसे अच्छा देखेगा। कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है बस वक्त। वक्त। लेकिन आज भी उन भाइयों से मिलकर खुशी वही होती है जो क्लास वन में उनके साथ रहकर हुई थी। कुछ से बात नहीं होती, कुछ से बात होकर भी नहीं होती, कुछ से मिलने के प्लान्स होते हैं और कुछ से मिलने के प्लान्स करते करते उसमें उलझ जाते हैं। अब कहाँ मिलेगा वो पहला प्यार, वो पहला दोस्त, वो पहली मुलाकात। बस एक बार फील लेना, बस एक और बार जीना, बाकी उसके बाद तुम मुझसे ये सब छीन लेना। पता नहीं क्या है। वाह भाई, वाह भाई, मस्त भाई, बहुत सही भाई, बहुत सही भाई। मेरी मेरी आदि मतलब अभी पढ़ते पढ़ते मेरे को दोस्त भी याद आ गए, पहला प्यार भी याद आ गया, सब याद आ गया भाई मेरे को। आज रात भाई फिर मुश्किल से कटेगी। तो जब बस मुंबई गए तो मुंबई जाने के कितने महीने बाद तुमने पहला डब किया, और उसका एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताना। भाई मैं मुंबई गया अगस्त में 2022, अगस्त में, हम्म। और सितंबर में मेरे पास काम था, 1 महीने के अंदर। और मैं एमएक्स प्लेयर की एक सीरीज थी, मैं नाम भी भूल गया उसका, वो नाम पिनोक्यो। भी भूल गया, मेरे को नाम याद आएगा तो मैं वैसे बताऊंगा। एमएक्स प्लेयर पिनोक्यो की एक सीरीज थी यार। जो 1 तारीख को आया था पिनोक्यो, या उससे पहले कुछ अलग किया था। नहीं नहीं, पिनोकियो तो बहुत बहुत बाद की बात है भाई। मतलब वो लेकिन स्टार्टिंग में मेरे मुंबई के दिन थे, तो अच्छा। मैंने एक एमएक्स प्लेयर की सीरीज की थी, और वो चाइनीज थी, उसके अंदर मैं लीड कर रहा था। तो 24 एपिसोड्स की सीरीज थी। तो मैंने वो उसका एक ऑडिशन दिया था लीड का, और वो मेरी पहली सीरीज थी। तो जब मैं पहली बार डब करने गया तो एक्साइटेड तो था भाई, क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ना मेरा वक्त कट जाए बस। क्योंकि हम्म उस टाइम मेरे को इतनी होम सिकनेस हो रही थी, और मैं मतलब मेरा एक एक दिन ऐसे 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 लग रहा था मेरे को, एक एक दिन मेरे पूरे बदन पे महसूस होता था एक एक दिन। तो हम्म वो एक एक दिन ऐसे जा रहा था, तो मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं डब करके आऊंगा। और हम्म मैं मतलब इतना इतना था, मैं उनसे कहता था कि आप 4-5 एपिसोड एक साथ डब कर लो, मेरा लगा लो जितना टाइम लगाना है, क्योंकि मेरे को ये ओहो। था कि भाई मेरा पूरा दिन कट जाएगा। ऊपर से ओके। फिर खाने पीने की भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, स्टूडियो में हो जाएगा खाना पीना, और मतलब सॉर्ट है सब। मतलब वहीं पे ठीक है, रहना तो था भाई तुम्हें। ये मतलब मेरे को भागना था हॉस्टल से बस। मैं नहीं जाना चाहता था हॉस्टल, जब मैं रात को जाता था तो मेरे को बहुत बहुत अजीब सा लगता था। और फिर हम्म मैं सुबह उठता था, ऊपर से भाई यार सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी होम सिकनेस की, कि मेरे को लगता था कि मैं घर पे हूँ, लेकिन जब मैं उठता था तो मैं हॉस्टल में होता था।
तो मैं बस भागना चाहता था। तो मैं इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को वो 1 महीने के अंदर मेरे को वो प्रोजेक्ट मिल गया और मैंने डब किया उसको। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को फिर हॉलिडेज़ भी मिल गई थी, मैं वापस दिल्ली आ गया था और मैंने वो सीरीज़ घर से भी डब की थी। तो मैंने घर से हम्म, डब करके दे दी थी, तो इतनी टेंशन नहीं थी। तो यही था। लेकिन जब मुझे पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जो कि था हम्म, अमेज़न प्राइम का द पावर, जो कि मैंने डब हम्म, किया था साउंड एंड विज़न में, तो मेरे को जब वो मिला तब मुझे लगा कि यार अब शुरू होने वाली है पटरी और अब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ और अब ऊपर वाला भी साथ है, किस्मत भी साथ है और सब मेरे हिसाब से हो रहा है और अब धीरे-धीरे शायद मैं और आगे करूँगा और वैसा ही हुआ। तो 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 वो फीलिंग थी जीत वाली। तो वो पहला दिन स्टूडियो बूथ में, तो वो कैसा, वो क्या एक्सपीरियंस था? मतलब वो क्या 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 सोच रहे थे, मौत के बारे में? क्या आपने मौत के बारे में अरे सोचा? भाई, रणवीर इलाहाबादिया दिया भाई, रणवीर इलाहाबादिया दिया। नहीं भाई, मैं क्या सोच रहा था, मैं एग्जैक्टली यार, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं न्यूट्रल था। क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरे जो बड़े भाई जैसे हैं, लोहित भाई जैसे, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि हर चीज में न्यूट्रल रहना है और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, जैसा चल रहा है बस चलने देना है। तो मैं न्यूट्रल था। मैं जब वहां गया मैंने डब किया। मैंने जो जो मेरे को सबसे पहले अमेजोन प्राइम का जो मैंने साउंड एंड विजन में काम किया था ना, मेरे को सबसे ज्यादा बस उसका लगा था। उसके हम्म, वो मेरे को एक एक चीज याद है। जब मैं स्टूडियो गया था तो क्या हुआ था कि मैं गलत एड्रेस पे पहुंच गया था और मुझे लगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया। फिर मैंने जैसे तैसे ऑटो ली, खाना भी बहुत थोड़ा खाया हुआ था। न्यू ईयर से 2 दिन पहले का दिन था शायद। तो मेरे ख्याल से 29 या 31 तारीख थी, कुछ ऐसी तारीख थी, 2022 की। तो मेरे पेट में भाई भूख सी लगी हुई थी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। हम्म, ठीक है, तो ना ऐसा, एक सेकंड भाई बस। हाँ, तो ना मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मैं भटक रहा था, उधर-इधर देख रहा था। फिर मेरे को फाइनली जैसे-तैसे एक ऑटो मिला, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं डब करने गया। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि यार, कि मुँह से कुछ क्लिक ना निकल जाए या कुछ मैं गलत फंबल ना कर जाऊँ, या क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में स्ट्रेस था सच में, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था और मेरा पहला प्रोजेक्ट था ओटीटी के लिए और मैं एक बड़े स्टूडियो हम्म, में गया था। मुझे हम्म, अपॉर्च्युनिटी मिली थी। तो मैं बहुत हम्म, वो था, स्ट्रेस था हम्म, सच बोलूँ तो। लेकिन वो अच्छे से हुआ भाई और मेरे को थैंक्स टू द डबिंग डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत कंफर्टेबल बनाया और जिन्होंने मुझे हम्म, पहला ब्रेक दिया एक्चुअली। तो ये था भाई। पहला तो मेरे को जो मैंने अगस्त में किया था, मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं थी उसके लिए। ओके भाई, समझ गया। तो ऑडियंस को मैं ये तो ऑडियंस को मैं ये समझाना चाहूंगा, अदनान भाई ने क्लिक वर्ड का इस्तेमाल किया। तो क्लिक का मतलब होता है ये, कहाँ गया, कहाँ गया, जो भाई लोग बोलते वक्त मुंह से चपड़ चपड़ आता है ना। हाँ, तो ऐसी उसे आवाज क्लिक कहते आती है हैं। हाँ, उससे। और ये मेरा वो आया भी था, और मेरा आया भी था क्लिक। मेरा क्लिक आया भी था, क्योंकि क्योंकि पता क्या होता है कि ना, अभी मैं जैसे अब मैं अगर मैं फ्री माइंड डब करने बैठ जाऊं तो मेरे को दिमाग में नहीं लगेगा कि मेरा मुंह सूखा हो रहा है या थूक ज्यादा आ रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ कॉन्शियसनेस कुछ से फर्क आता नहीं है थोड़ा पड़ेगा। सा। हम्म, कॉन्शियसनेस से भाई मेरे को वहां जानबूझ के लग रहा था कि यार मेरा ना मुंह सूखा है, तो मैं ज्यादा पानी पिए जा रहा हूँ, पानी पिए जा रहा हूँ, पानी पिए जा रहा हूँ। हम्म, और वहां पे क्लिक भी आया, लेकिन वो कूल थे कि क्योंकि यार एक ह्यूमन चीज है ना क्लिक, तो यार ऐसा तो है नहीं ना कि रोबोट और एआई की तरह विदाउट क्लिक डब कर करेक्ट। दिया। तो वो मैं चीज है। टचवुड मैं ये कहूंगा, जो मेरा पहले का इनिशियल डेज था, मेरे कभी भी क्लिक्स की हाँ प्रॉब्लम भाई। नहीं आती थी। बिकॉज ऑफ, मैं कभी भी ये खुद की इस आवाज में कभी भी डब नहीं करता हूं। मैं अलग आवाज में डब करता हूं। और जब तुम्हें मानना, जब हाँ, तुम मॉड्यूलेट करोगे तो क्लिक्स नहीं आती है, क्योंकि तुम अलग नहीं लैंग्वेज में आते। बात कर रहे हो, तो मतलब अलग आवाज में बात कर रहे हो, टोन अलग है, सही बात है। या ये अलग है, तो मुंह का स्ट्रक्चर अलग है। जब फिर उसके बाद जब मेरी खुद की जब ये आवाज इस्तेमाल होने लगी, तो तब मुझे फेस हुआ। अच्छा, तब मैं समझा, अच्छा ये लोग इसीलिए परेशान रहते हैं क्या, क्लिक आ गया, क्लिक आ परेशान, गया। हाँ हाँ। बाकी बाकी आर्टिस्ट। क्लिक 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 का तो चलो ठीक है, मेरे आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन क्या था कि मेरे को माइक डिफरेंस बहुत लगता था भाई। तो माइक डिफरेंस इन सेंस ऑफ कि एक होता है माइक एक ही जी का, हम्म, एक होता है माइक आपका नॉयमन का, और हम्म, उसके ऊपर लगा देते हैं बूम माइक, और फिर होता है एक लेपल माइक। हम्म, ठीक है, 3 माइक होते हैं।
अब क्या था कि जो AKG का एक नॉर्मल माइक होता है ना, उसके अंदर आपकी आवाज बहुत क्रिस्प आती है, ठीक है, तो ना उसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती, मेरे कानों में मतलब ठीक से मेरी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भाई सेटअप चेंज हो जाता है ये वाले इससे, नॉयमन के माइक से या बूम बूम माइक से, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये होता है सेंसिटिव बहुत, हम्म। ठीक है, और ऊपर से इनमें आवाज ना बहुत बेसी बेसी सी आती है, तो अगर मैं जैसे नॉर्मल ऐसे बात कर रहा हूँ ना, उनको लगता है कि मैं लाउड बोल रहा हूँ। इतना लाउड नहीं है, इतना तो लाउड नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इतना लाउड नहीं है, और लो तो बात वो करो, और लो बात तो करो। वो कंट्रोल करके बोलना पड़ता है, ऐसे तो वैसे। वो कंट्रोल करके बोलना पड़ता है, अब भाई वो आता है प्रैक्टिस से। तो मैं टेक्निकलिटीज, वो भाई बहुत कंफ्यूज हो गया प्रोजेक्शन और उन चीजों में, कि इतना लाउड नहीं है, इतना इतना लो भी नहीं है, इतना रखना करेक्ट। है, सॉफ्ट रखना है, वो रखना है। तो मैं बहुत भाई, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। तो फिर धीरे धीरे मैं समझ गया कि अच्छा, अब मेरे मतलब मेरे कानों का क्या सीन है, मतलब मेरे को जब ये वाला सेटअप हो, 3 माइक वाला, तब मेरे को लो लो फोल्ड बैक चाहिए, मतलब मेरे को हाँ। इतना चाहिए कि बस इतना हो, थोड़ा सा हो बस। लेकिन जब हम्म। 1 ही का माइक हो तो उसके अंदर नॉर्मल आप कितना भी, वो तो मेरा मतलब सुटेबल ईयर है। हम्म। तो ये चीज थी भाई। मैं ना कभी भी दो हेडफोन लगा के कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पता नहीं ये क्या है, मैंने कोशिश एक की। हटा देते हो। एक हटा देता हूँ, उसके बाद मैं हो ये जाता चीज भी हूँ। करता हूँ मैं, ये भी चीज करता हूँ मैं। हाँ, मैं कभी दोनों लगा के नहीं कर सकता रिकॉर्ड। तो अब ये चीज अब मैं कर ये चीज। हाँ, तो अब आते हैं मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था। तो मैं जब गया था तो कुछ एनीमे चल रहा था, तो मैं सिर्फ गया था ऑडिशन देने। तो हाँ मैं नया नया आसाम से दिल्ली गया था। और फिर मैं ऐसे गया था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था, तो जो हमारी कॉलेज की मैम है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं, प्लस डबिंग आर्टिस्ट भी है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे वीडियोस वगैरह देखा, एंड उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ना एनिमेशन अच्छा कर पाओगे, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, तू जाना वहाँ पे। तो मैंने कॉल किया पहले दिन, उठाया नहीं। मैसेज किया, रिप्लाई नहीं दिया। मैम को बोला मैम ये लोग तो जवाब नहीं दे रहे। मैम ने फिर दूसरा नंबर दिया। फिर मैंने कॉल करके मैं पहुंच गया स्टूडियो, एंड मैं मिला उनसे। उन्होंने बिठाया, किसी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं ऐसे देख रहा था। फिर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मुझे अंदर भेजा। तो वो जो कैरेक्टर कर रहे थे, मतलब वो टेस्ट कर रहे थे कि हम्म, मैं सूटेबल हूँ कि नहीं। तो डायलॉग बुलवाया। मुझे आज भी याद है, डायलॉग ये है कि हाँ मैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो तब मैं नया नया गया ठीक था है। आसाम से दिल्ली, तो मैं ठ को थ पढ़ रहा था। ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं दो तीन लाइन बोल के आ गया। तो फिर मुझे वो जो डायरेक्टर थे वो मुझे डिफरेंस दिखा रहे थे। जो ऑफिशियल आर्टिस्ट थे उनका उनका था ऐसे, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम किस तरह से जा रहे हो। और मेरा था, हम्म। हाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ हो तुम। तो मैं तो मेरी फटी हाँ, हुई, ये तो मेरा पहला ही नर्वस हो चांस गए। में। हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि और बताओ क्या क्या सोच रहे हो। मैंने बोला सर पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया। फिर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को अगर अगर, उसको हाँ, ये मुझे शाहरुख याद खान है। को तुझे बोला था मैंने। हाँ, कि अगर शाहरुख खान को अगर नहीं मौका दिया होता तो शायद वो इतना बड़ा स्टार नहीं बनता। फिर दूसरा तो मौका भाई, दिया था ना, ऐसे ही था। हाँ तो फिर उन्होंने मुझे अगले हफ्ते फिर से बुलाया। तो मैं फिर स्टूडियो से मैं बाहर गया। फिर मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर किताबों का वो होता है ना, तो रिच हाँ। डैड पुअर डैड का हिंदी अनुवाद मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ता था इससे पहले। तो रिच अच्छा। डैड पुअर डैड का मैंने हिंदी अनुवाद किताब लिया। घर जाके मैंने पढ़ा, जितना हो सके पढ़ा। मैंने पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे मैं गया। फिर मैंने सेम सेम वैसे प्रोसेस था। तो उन्होंने बोला कि तू मेहनत कर सकता है, मतलब तू मेहनती है, तू कर सकता है, मैं तुझे कास्ट करता हूँ किसी मतलब अलग जब आएगा, क्योंकि वो पहले से ऑल कास्टेड था। फिर उसके बाद डीमन स्लेयर का ऑडिशन चल रहे थे, एंड मुझे बुलाया था वो कैरेक्टर के लिए, अपर मून आई गेस 6, जिसके 6 आंखें होते हैं, वो तांजीरो का शायद हाँ, दादा वादा होता है। विलन मैं विलन पहले, जैसा। हाँ। हाँ 6 आंखें। फिर मैं गया स्टूडियो के अंदर, मेरी फट गई थी यार, ये क्या है, कब गया था। बिकॉज हाँ मैंने ये बोला था हाँ। जब मैं पहले पहले वो ऑडिशन के लिए गया था, कान में जब ये हेडफोन्स होते हैं ना, मैं कुछ सुनाई नहीं देते। घर पे डब करना इज हम्म। सो इजी। ये जब कान में होते कुछ सुनाई नहीं देते, उधर से आवाज आ रही होती है, फिर एक कान में जैपनीज बजता है, एक कान में तुम्हारे खुद की आवाज बजता है।
तो ये भाई। अलग सीन था। फिर मैं जब ऑडिशन के लिए गया, मैं वो डीमन स्लेयर का, तो मैंने देखा कि ये है, और वो थोड़ा सा तांजीरो जैसा ही दिखता है। तो मैं तो पहले यूट्यूब पे डबिंग वगैरह करता था, तो मैं बीच में सोच रहा हूँ, साले ऑडिशन से क्या डर रहा है, नर्वस मत हो, तू यही तो करना करना यही तो तू करने आया था। फिर मैंने ऑडिशन दिया, हम्म। उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बट सही गया। हान तेंगू के लिए सिलेक्ट हुआ, क्योंकि उसके डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस थे, एंड हाँ डायरेक्टर को भी पता था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट आवाज निकाल सकता हूँ। तो हान तेंगू में मैंने 7 आवाजें दी। बट मैं बड़े बड़े प्राउडली मैं कहता हूँ, जापानीज में वो सातों के अलग अलग डिफरेंट वॉइस एक्टर थे, इंग्लिश में भी सही है। सातों के अलग अलग वॉइस एक्टर थे, बट हिंदी में ऐसा नहीं कि बजट कम था। मैंने अकेले दिया क्योंकि मैं कर सकता था, एंड अहंकार नहीं है मुझे, बस अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट बहुत आवाजें। अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब भी तो बस। जाता हूँ ना ऑडिशन देने, मैं हम्म, जब भी ऑडिशन देने जाता हूँ ना, मुझे बुलाते हैं, तो मैं एक ही माइंडसेट से जाता हूँ, और वो ये है कि मुझे सब आता है, मुझे पता है। हम्म, और मुझे अब पहले टेक्स का मुझे बहुत डर लगता था, कि क्योंकि यार भाई मैं किसी भी छोटे स्टूडियो में नहीं जा रहा हूँ। मैं जब भी अगर कोई बड़े स्टूडियो से मुझे आता है, तो मतलब एक हम्म। एक वो प्रेशर होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लास्ट इम्प्रेशन, वो हाँ। वाली चीज होती है। और वो जब वाली एक चीज टेक होती है, और ये टेक मुंबई में टेक है। गलत, हाँ, और जब एक टेक गलत हो गया, दो टेक गलत हो गया, तो एक नर्वसनेस भी आती है कि यार इनका वक्त खराब नर्वसनेस ना आ कर रहा जाती है, हूँ। प्रेशर आ जाता है, हाँ, ऊपर से आपके अंदर हाँ। दिमाग में ये लगता है कि यार ये ना देख रहा है। और भाई बूथ में से, रिकॉर्डिंग बूथ में से भाई, शीशे में से देखते भी हैं भाई वो। रिकॉर्डिस्ट भी बैठा होता है भाई कितने सारे, और कभी कभार किसी स्टूडियो में क्या होता है कि ना 3-4 डायरेक्टर एक साथ आ जाते हैं, देख रहे हैं बैठे हुए, रिकॉर्डिस्ट है वो बैठे हुए हैं देख रहे हैं। तो ना मेरे दिमाग में एक ये चीज रहता है कि ना मेरे 4 टेक्स हो, 5 टेक्स हो, मेरे माफ है। क्योंकि मैं तो, मेरे को सब आता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए नॉर्मल है, मेरे को सब आता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला कुछ भी सोच रहा हो। हाँ भाई मैं ऐसे ही डब करता हूँ, मत बुलाइयो। मैं तो ये सोचता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि ना एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, आपको पता है कि भाई आपकी लगी हुई है, आपका एक दिमाग कह रहा है कि भाई हो सकता है कि नहीं बुलाएं, या हो सकता है कि तू कुछ फकअप कर दे, लेकिन एक दिमाग फिर थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, देख लेंगे। हम्म, ठीक है, तो भाई फिर क्या हुआ कि ऐसे करके तो मतलब जाता हूँ, ऑडिशन दे के आता हूँ, ऑडिशन अच्छे होते हैं, उसके बाद एपिसोड भी डब होते हैं या बहुत सारी चीजें। तो वो भाई फिर कूल हो जाता है, मतलब अपना टाइम अपनी चीज। तो मैं आज भी ऐसे ही डब करता हूँ भाई, और अब तो मतलब डायरेक्टर्स को पता चल गया है कि मैं कैसा डब करता हूँ, तो इट्स लाइक नॉर्मल ब्रो, लाइक ये सही बात। चीज है। स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती थी, अब जब धीरे धीरे तुम काम करते हो, तो ठीक है, तू कर लेगा, यही एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, ऊपर से क्या है कि यार आप उस डायरेक्टर के साथ पहले काम कर चुके हो, वो फिर दोबारा बुला रहा है, तो मतलब यार वो आपके वो एक कुछ तो है। क्लैरिफिकेशन हो गया कि यार ठीक है, मतलब ये हम्म। खुश है अपने काम से, अगर बार बार बुला रहा है तो वो एंड चीज है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब से स्टार्ट किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मेरी लैंग्वेज, मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं अभी मेरी लैंग्वेज कह सकते हो बहुत सुधरी है, एंड मैंने काफी कुछ सीखा है, नुक्तों के बारे में सीखा है। तो और जब हाँ तुम भाई वो सही तो मुझे बोलते हो ना, फर्क पता चल जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम डबिंग, ठीक है, जब तुम सही बोलते हो ना, वही लोग अलग ही नजर से देखते हैं। तो भाई मेरे तो मुंबई में, मतलब मैं कॉलेज जाता हूँ तो उनको तो मतलब मेरा दिल्ली एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है। और मेरे तो घर वाले भी बोलते हैं कि ये तो काफी साफ बोलता है, मतलब इसका एक एक वर्ड जो हाँ। है वो ऐसे निकल के आता है, क्योंकि मैं जब भी अब कैजुअली जो मैं बोलता हूँ, तो मैं फिर दिल्ली टोन में बोलता हूँ, कभी कभी तो मैं हम्म, ज्यादा कुछ ज्यादा बोल देता हूँ कि भाई क्या कर रहा है यार, छोड़ना। हम्म, तो लेकिन जब मैं डबिंग करता हूँ, या मैं जब कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ कि ना हाय गाइस आज मेरा नया वीडियो आया है, तो मैं हम्म, बहुत साफ बोलता हूँ, और डबिंग के टाइम पे हम्म, तो मैं एक अलग जोन में चले जाता हूँ। मतलब सच बोलूँ तो मेरे को कभी कभी जब मैं घर आता हूँ, मेरे को यकीन नहीं होता कि यार ये मैंने डब किया है। मेरी शक्ल देखो, और फिर मेरी आवाज, क्योंकि मेरी रियल आवाज और डब वाली आवाज बहुत अलग है भाई। बहुत क्लीन है। मैं बहुत समझ अलग है, गया, बहुत क्लीन है। बहुत क्लीन है, बहुत अलग है, और मतलब हम्म। जिस तरीके से मैं बात करता हूँ या जिस तरीके से बोलता हूँ, वो भाई कंप्लीटली चेंज है। मतलब मैं बहुत आई। अलग मैं जब अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आई। डब करता हूँ भाई, मेरा एक्सेंट ले और सब सब चीजें चेंज हो जाती है। तो वो चीज है। आई एग्री। मैं इंटर्नशिप कर रहा था एक रेडियो में, ठीक है। तो वहां पे
ये नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, क्या ही बोलेगा। पर वहां पे मैंने उनके सामने जो उर्दू के जो अल्फाजों से मैंने उनके साथ गुफ्तगू की, तो वो लोग, भाई क्या ये बंदा उर्दू बोल रहा है। वो हैरान हो गए, बोल तो सोचे नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, खराब हिंदी होगा, मैं उनके सामने उर्दू बोल हाँ के आ गया। हाँ, वो एक परसेप्शन है, वो एक परसेप्शन सही है भाई, बहुत सही है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज यहीं पे खत्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अदनान भाई, ओ सॉरी, अदनान भाई बोलिए। भाई अगर आप लोगों को पसंद आई होगी, और हमने ज्यादा बकचोदी नहीं करी, हम आगे करेंगे, लेकिन ये काफी मतलब टेक्निकल बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है, फिल्म से लेके और मस्ती बकचोद जो भी की है हमने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा डिस्कशन। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और नीचे हमारी इंस्टाग्राम की आईडीज है, हमें फॉलो कर लो। हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और टेरी भाई भी बनाते हैं, और मैं भी बनाता हूँ बहुत सारा कंटेंट। तो जाओ, जाके देखो और मजे करो भाई, और सपोर्ट करो भाई हमें। लेट्स गो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम चैनल का नाम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमने अभी तक सोचा ही नहीं क्योंकि हमने सोचा ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं हम है ये। जब 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 तक ये तक वीडियो पॉडकास्ट जाएगा आएगा सोच रहेंगे तब भाई। तक देख लेंगे, लेकिन ठीक है भाई, जैसा भी है सब्सक्राइब करो भाई और मजे करो। और यही दिल्ली वाली बातचीत जो है वो हमें आगे और सुनने को मिलेगी, और जो भी होगा। मिलते हैं भाई, मिलते हैं टैरी भाई। बाय बाय। मिलते हैं भाई। ओके भाई।